हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। मैं आ चुका हूं आपके बीच में एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का टॉपिक बड़ा बेहतरीन है क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला टॉपिक है। और दोस्तों, ये अवार्ड जो टॉपिक है ना, ये सफलता की जंग में ब्रह्मास्त्र के समान है। इसलिए आज थंबनेल का नाम भी क्या था? ब्रह्मास्त्र था। मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और ये 4 जो अवार्ड लेकर आ रहा हूं, कोई ना कोई अवार्ड आपके एग्जाम में निश्चित पूछ लेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार हम अवार्ड को कवर कर लेंगे क्योंकि एक साथ अगर आप सभी अवार्ड को पढ़ने बैठ गए तो मेरे प्यारे साथियों, दूध का दही हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूं ऐसे आप आगे चलते जाइए। कुछ आपकी क्वेरीज थी कि सर डेली करंट अफेयर्स की क्लास कब लोगे? मेरे प्यारे साथियों, कर्फ्यू के कारण उमेश सर भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं और मैं अपने घर पर होने के कारण क्लास नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिस दिन लॉकडाउन हटेगा दोस्तों, उसके अगले दिन एक ऐसा भयंकर तूफान लेकर आऊंगा, एक ऐसी बड़ी क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों, जो अभी तक के इतिहास में करंट अफेयर्स की क्लास अभी तक नहीं हुई होगी। तो ध्यान रखना, एक बड़ी क्लास लेकर आऊंगा जिसके अंदर जो अभी तक की सारी करंट अफेयर्स जो रह चुकी है हमारी, उसको मैं लगभग 21 मार्च से, और दोस्तों जब तक मैं लॉकडाउन में यहां पर हूं तब तक की सारी जो करंट अफेयर्स है मैं आपको लेकर आऊंगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत कीजिए, इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा। बस आप क्या कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लीजिए, जरूरतमंद तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। तो डेली करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। कोरोना भी हारेगा, परीक्षा भी हारेगा और हमारा स्टूडेंट जीतेगा। चिंता मत कीजिए दोस्तों, कोरोना के पैर नीले करने हैं और मुंह काला करना है। चिंता मत कीजिए, बस आप अपने घर में सुरक्षित रहिए। आइए दोस्तों, अवार्ड की बात करते हैं और मैं आपके सामने 4 अवार्ड लेकर आने वाला हूं। फिल्म फेयर अवार्ड, लॉरियस अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड और हॉकी स्टार अवार्ड। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। आइए प्यारे साथियों, पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट जो मेरे शेर और शेरनियों के लिए ऊर्जा का काम करेगा। और देखिए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेरे दोस्तों, अगर मेहनत करने की आपकी आदत हो जाए कि हाँ, आपको मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और दोस्तों इस लक्ष्य को जो प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को अब की बार छीनेंगे। और हाँ, कह देना मंजिलों से ये हौसले बड़े जिद्दी हैं। जब एक बार सोच लेते हैं तो फिर उसे प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। सिकंदर को भी हराया था और इस परीक्षा को भी हराएंगे। और मेरे दोस्तों, सफलता की इस संघर्ष में, सफलता के इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। और जब तक मैं आपके सामने हूँ मैं आपको हारने दूंगा नहीं। और मुझे पता है आप खुद भी हार नहीं मानोगे। आइए साथिये, कामयाबी को मुकद्दर बनाते हैं। और इस कामयाबी को मुकद्दर बनाने के लिए आपको इतिहास रचना पड़ेगा। और इस इतिहास को रचने के लिए दोस्तों, उंगलियों का उपयोग कीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और आइए दोस्तों, लिखते हैं स्वर्णिम अक्षरों को अपनी जिंदगी की किताब में। आइए प्यारे साथियों, देखिए आज का पहला सवाल। हर सवाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण वजूद रखता है, इसलिए आप सारे सवालों को फूल पत्ती वाला लगाएंगे। और मेरे दोस्तों, चिंता मत कीजिए, अच्छे से आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। जो भी डर है आज समाप्त हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित पेपर में आने लायक सवाल है। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है पैरासाइट। क्या है दोस्तों? पैरासाइट इसका आंसर है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये ऑस्कर जो अवार्ड हैं वो किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो भाई लोगों, फिल्म के क्षेत्र में मिलते हैं ना, जो फिल्म है उस क्षेत्र में मिलते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कौन से नंबर के थे? तो प्यारे साथियों, ये 92 नंबर के थे। कौन से थे? 92 या फिर 92 नंबर के थे। और ये कहाँ पर दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं विश्व के चौधरी के अंदर। मेरे साथियों, कहाँ पर? अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं, जहाँ से पेट्रोल पंप आते हैं और साथ में सुदामा भी आते हैं। कौन आते हैं? सुदामा आते हैं। और जैसे ही सुदामा दोस्तों
ओबामा ने वापस फ़ोन किया योगी जी को और कहा कि मुझे सुदामा नाम अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपका नाम रख देते हैं क्या, ओम बाबा। क्या रख देते हैं? ओम बाबा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यूएसए में दिए जाते हैं कौन से अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड। अब आपसे अगर पूछ ले कि जो पैरासाइट मूवी है ये कहाँ की मूवी है, तो मेरे साथियों ये दक्षिण कोरिया की मूवी है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की मूवी है पैरासाइट। और मेरे प्यारे साथियों इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं बोंग जून हो। क्या नाम है? बोंग जून हो। ये नाम याद रखना मेरे प्यारे साथियों, बोंग जून हो। ये हैं पैरासाइट फिल्म के डायरेक्टर। और मेरे प्यारे दोस्तों इस फिल्म ने 4 अवार्ड जीते हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस फिल्म ने 4 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। पैरासाइट फिल्म को भी अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म का, और इसके साथ में ही जो बोंग जून हो हैं इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 92 नंबर के हैं, अमेरिका में दिए जाते हैं। पैरासाइट फिल्म को 4 अवार्ड मिले हैं, साउथ कोरिया की फिल्म है। मेरे दोस्तों एक बार देख लीजिए, आपके लिए हमारी टीम ने फोटो भी कलेक्ट किया है, और देखिए एक बार पैरासाइट फिल्म का फोटो। मेरे साथियों यह है पैरासाइट फिल्म की पूरी कास्ट है। और याद रखना इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, इस फिल्म में गरीब और अमीर जो परिवार है इसके मध्य जो विषमता होती है, इस विषमता को दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लॉरियस पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो लॉरियस अवार्ड है इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है इसे किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, लुइस हैमिल्टन को भी मिला है और लियोनेल मेसी को भी मिला है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सही। तो ये लॉरियस जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है? लॉरियस जो अवार्ड है, अगर आपसे पूछ ले कि यह अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो मेरे साथियों यह दिया जाता है बर्लिन के अंदर। कहाँ दिया जाता है? यह दिया जाता है बर्लिन के अंदर। और बर्लिन तो याद हो चुका होगा किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी की जो चांसलर है वो कौन है? एंजेला मर्केल, जो कि विश्व की सबसे ताकतवर महिला है, एंजेला मर्केल। अब देखिए लुइस हैमिल्टन, ये नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। कौन सा? लुइस हैमिल्टन। ये एक मोटर रेसर है। क्या है ये? एक रेसर है दोस्तों, रेसिंग करते हैं, मोटर रेसर है। कौन? लुइस हैमिल्टन। और लियोनेल मेसी तो आप जानते ही हो मेरे प्यारे साथियों, ये फेमस क्या हैं? ये फेमस फुटबॉलर हैं। कौन हैं? फुटबॉलर हैं। और ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और मैंने आपको बताया था ये किस क्लब से खेलते हैं, तो मेरे साथियों लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, जो स्पेन का क्लब है। ये खुद कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। और क्लब कौन सा है? बार्सिलोना क्लब है स्पेन का। और मेरे प्यारे साथियों इनकी भी जर्सी का नंबर कितना है? 10 नंबर है। कितना है? 10 नंबर है। और सचिन तेंदुलकर, आप जानते हो क्रिकेट के जादूगर, क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनकी भी जर्सी का नंबर कितना है? इनकी भी जर्सी का नंबर 10 नंबर है। और जब सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हुए थे तो इनकी जर्सी भी क्या हो गई थी? रिटायर्ड हो गई थी। मेरे साथियों काम कुछ ऐसा ही करना है, इन्हें अपना प्रेरक बनाइए ऐसे लोगों को। और हाँ, इनसे केवल एक बात सीखिए कि मुश्किलें कितनी भी आए, समस्याएं कितनी भी आए, हमें हार नहीं माननी है। दोस्तों जिसने केवल एक संकल्प धारण कर लिया कि हाँ कुछ भी हो जाए, अगर मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं तो मैं चलूंगा, अगर मैं चल नहीं पा रहा हूं तो मैं रेंग कर चलूंगा, मतलब कि मैं चलूंगा जरूर, एक कदम आगे बढ़ाऊंगा जरूर, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। और हाँ, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक दोस्तों, तब तक कुछ और कार्य के लिए आगे बढ़ूंगा नहीं, केवल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा। और अब की बार लक्ष्य को अपनी मुट्ठी में करेंगे और पेपर की धज्जियां उड़ाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए एक बार आपके सामने है कौन? एक है लुइस हैमिल्टन और दूसरी तरफ कौन है दोस्तों? दूसरी तरफ है लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कौन से क्रम के पुरस्कार है? कभी कभी हमारे साथ क्या
चोट होती है भाई लोगों, तो होता क्या है, हम सारे नाम याद कर लेते हैं और वो पूछ लेता है कौन से क्रम के पुरस्कार है। जैसे ऑस्कर अवार्ड कौन से थे, ऑस्कर अवार्ड मैंने आपको बताया 92 नंबर के थे। कौन से थे, 92 नंबर के थे। ऐसे ही फिल्म फेयर जो अवार्ड हैं 2020 के, वो कौन से क्रम के हैं, तो वो हैं 65। कौन से हैं, 65 क्रम के हैं। और याद रखना ये 2019 की जो फिल्म होंगी, इन फिल्म के परफॉर्मेंस के आधार पर तय किए जाएंगे। और दोस्तों अब की बार जिसका परचम लहराया वो कौन है, वो है गली बॉय। कौन है, गली बॉय। अपना टाइम आएगा। अरे दोस्तों अपना टाइम आ चुका है। तो गली बॉय जो फिल्म थी, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो ध्यान रखना, फिल्म फेयर पुरस्कार कौन से नंबर के हैं, 65 नंबर के हैं। और ऑस्कर अवार्ड कौन से नंबर के थे, 92 नंबर के थे ऑस्कर अवार्ड। 2019 की जो फिल्म है, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर अगले वर्ष दिए जाते हैं। और गली बॉय फिल्म का परचम लहराया अब की बार इस अवार्ड के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। और जो एक्टर है उनकी परफॉर्मेंस देख करके आप क्या हो जाओगे दोस्तों, आपका जो हृदय है वो बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा काम हमें करना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है मेरे दोस्तों, यह मिला है किसे, जोकिन फोनिक्स को। किसे मिला है, जोकिन फोनिक्स को मिला है। और याद रखना आप यहीं पर एक बात याद रखना, ये कौन सी फिल्म थी, ये फिल्म थी जोकर। कौन सी फिल्म थी, ये फिल्म थी दोस्तों जोकर। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 कौन से क्रम के हैं, 92 नंबर के हैं। और मैंने आपको बताया कहाँ दिए जाते हैं, विश्व के चौधरी के अंदर दिए जाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है पैरासाइट फिल्म को, जो साउथ कोरिया की फिल्म है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है जोकिन फिनिक्स को। और ये फिल्म कौन सी है, ये फिल्म है जोकर। अब हम यहां तक पहुंचे हैं तो लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है रीनी जेवलेगर को। किसको मिला है, रीनी जेवलेगर। तो मेरे प्यारे साथियों रीनी जेवलेगर जो हैं इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। और ये फिल्म कौन सी है, ये फिल्म है जूडी फिल्म। कौन सी फिल्म है, जूडो नहीं मेरे दोस्तों, कौन सी फिल्म है, जूडी फिल्म है। तो जूडी फिल्म के लिए रीनी जेवलेगर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप ये समझ पाए कि रीनी जेवलेगर क्या है, एक महिला है। क्या है दोस्तों, एक महिला है। तो याद रखना रीनी जेवलेगर जो है वो महिला हैं जिन्हें जूडी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और जोकिन फिनिक्स को जोकर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और देख लीजिए मेरे दोस्तों ये है कौन, जोकिन फिनिक्स हैं। और किरदार में दम देखिए मेरे दोस्तों, इस प्रकार का जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हाँ आपके जो रगों में जो खून बह रहा है दोस्तों, उसके साथ ही जुनून बहना चाहिए। और जब जुनून आपके साथ होगा और मेहनत करनी आपकी आदत हो जाएगी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, निश्चित चूमेगी। तो दोस्तों ये है जोकिन फिनिक्स जोकर फिल्म वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है। सबसे बेहतरीन सवाल और हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था दोस्तों। और वो मोमेंट था कौन सा, 2011 वर्ल्ड कप। कौन सा था, 2011 वर्ल्ड कप। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा जो आपके और मेरे दिल में क्या सब बैठी हुई है दोस्तों। और हाँ वो फोटो देख करके आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पहली बात तो ये अवार्ड मिला है किसको, सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को, जिसका नाम क्रिकेट का आप जानते हो, क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर, ये कौन है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर हैं। और ये मोमेंट है 2011 का वर्ल्ड कप का मोमेंट। कौन सा मोमेंट है, 2011 का वर्ल्ड कप का मोमेंट। और मेरे साथियों इसका फाइनल मैच कौन सा मैच था, इसका फाइनल मैच था। और ये फाइनल मैच कहाँ पर हो रहा था, ये फाइनल मैच हो रहा था दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में। हाँ याद ताज़ा हुई,
ये मैच कहाँ हो रहा था? बानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा था। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो बानखेड़े स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है। और यहाँ पर हमने श्रीलंका को 6 विकेट से रौंदा फाइनल मैच के अंदर। कितने विकेट से? 6 विकेट से रौंदा था फाइनल मैच के अंदर। और मेरे दोस्तों, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को पूरे ग्राउंड में घुमाया गया कंधे पर बैठा करके। इस मोमेंट को कहा गया कि यह है क्या? यह है स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। मतलब एक ऐसा मोमेंट जो क्या करेगा, जो स्पोर्ट, जो खेल जगत में अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा मोमेंट था ये। तो इसे मिला है लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। और दोस्तों, इसके किसके लिए, किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। और याद रखना आप एक बात को कि बानखेड़े स्टेडियम का फाइनल मैच का सीन था 2011 का। हमने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक तो 1983 में जीता है, जब दोस्तों कपिल देव ने लॉर्ड्स के मैदान में, जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं, वहां पर ट्रॉफी को उठाया था। और अब की बार 2011 में हमने इंडिया में ट्रॉफी को उठाया था। तो 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? आने दो सवाल को। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। जो 65 फिल्म फेयर अवार्ड है 2020, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला गली बॉय को। किसको मिला? गली बॉय को मिला। और देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? उरी फिल्म, आप जानते हैं उरी फिल्म के बारे में। हाउस द जोश, क्या? हाउस द जोश। और दोस्तों आदित्य धर इसके क्या थे? निर्माता थे। और विक्की कौशल ने इसमें भूमिका निभाई थी। दूसरी फिल्म है कलंक। मैं इक्स नहीं क्या? कलंक दोस्तों, हाँ वही वाला गाना जो आपको याद आ रहा है ना। और इसमें भी आलिया भट्ट थी। कौन थी? भारत की सबसे बुद्धिमान हीरोइन दोस्तों, आलिया भट्ट। अगला है बॉर फिल्म। बॉर फिल्म आप जानते हो, ऋतिक रोशन और कौन थे साथ में? टाइगर थे। कौन थे? टाइगर थे। और दोस्तों गली बॉय, जिसने 4 से अधिक अवार्ड जीते इस फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला गली बॉय फिल्म को। और इस फिल्म के निर्माता कौन है? इसके निर्माता है जोया अख्तर। कौन है? जोया अख्तर है दोस्तों। और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जोया अख्तर इस फिल्म की निर्माता है। और इस फिल्म में एक्टर हैं कौन? एक्टर हैं दोस्तों एनर्जी हाउस रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह है। और एक्ट्रेस कौन है? सबसे बुद्धिमान आलिया भट्ट। कौन है दोस्तों? आलिया भट्ट है। तो 3 पॉइंट याद रखना, जोया अख्तर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। अब देखिए गली बॉय फिल्म को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। जोया अख्तर को बेस्ट निर्माता का अवार्ड मिला, डायरेक्टर का अवार्ड मिला। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। चारों अवार्ड लपेट कर ले गए कौन? गली बॉय के लोग। तो गली बॉय बेस्ट फिल्म, जोया अख्तर बेस्ट डायरेक्टर, रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस। और मेरे दोस्तों इस फिल्म का जो डायलॉग था, अपना टाइम आएगा, इसको बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लीजिए एक बार, ये आपको याद होगा दोस्तों गली बॉय का सीन। ये है कौन सी फिल्म है? ये है फिल्म गली बॉय, अपना टाइम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? यह क्वेश्चन इसलिए डाला था कि आपको शायद ही कहीं पर यह क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। मेरे दोस्तों एग्जाम बनाने वाला हम जिस स्टेज में उससे एक कदम हमेशा आगे चलता है। और हमारी ये नीति है कि हम उससे 2 कदम आगे चलेंगे। पूछने दो सवाल बनाने वाले को, हमारे पास कारतूस तैयार है। और दोस्तों हर बीमारी का इलाज है कहाँ पर? हमारे पास। इसलिए हम तैयारी ऐसी कर रहे हैं, इतनी ठोस कर रहे हैं दोस्तों, नींव इतनी मजबूत बना रहे हैं कि घर कितना भी बड़ा हो वो लंबे समय तक चल पाएगा। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे
किसे प्रदान किया गया है, वो है दोस्तों सिमोन बाइल्स। कौन है? सिमोन बाइल्स को यह अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये महिला है, यह जानना हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ की है, तो ये भी विश्व के चौधरी अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है सिमोन बाइल्स। और ये क्या है दोस्तों? ये जिम्नास्ट हैं। क्या है? जिम्नास्ट हैं ये सिमोन बाइल्स। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप इनके जो मेडल हैं वो देखकर ही क्या, हाँ, आप घबरा जाएंगे, इतने सारे मेडल इनके पास हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया कि जो पहला जो मैंने आपको बताया था वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है, वो मिला है लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। स्पोर्टिंग मोमेंट का सचिन तेंदुलकर को मिला है। और दोस्तों वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सिमोन बाइल्स को, जो अमेरिका की है और जिम्नास्ट है। यहीं पर याद रखना मारिया शारापोवा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इन्होंने क्या कर लिया है, अभी इन्होंने संन्यास लिया है मारिया शारापोवा ने, और ये टेनिस की एक बड़ी दिग्गज खिलाड़ी थी और इनका जन्म रूस में हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म रूस में हुआ था। सानिया नेहवाल दोस्तों, ये भारत का प्राउड है, भारत का गर्व है सानिया नेहवाल। और बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं कौन? सानिया नेहवाल। और सानिया मिर्जा दोस्तों, ये भी भारत का गर्व है। और ये किसके खिलाड़ी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए फोटो सिमोन बाइल्स की। मैंने कहा था ना आप मेडल नहीं गिन पाओगे। मेरे कुछ साथी कोशिश कर रहे हैं गिनने की। अरे मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं शेर शेरनी और राजा बाबुओं कि आप नहीं गिन पाओगे लाडलो इन मेडल्स को। आगे बढ़िए, चेहरे पर मुस्कान इसी प्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके चेहरे पर मुस्कान चली जाती है और आपको ये मौका मिलता है कि टाइम कब निकलेगा, समझ लेना फूल पत्ती वाली क्लास का औचित्य खत्म हो गया है। इन दो कारणों से तो फूल पत्ती वाली क्लास आपके दिल के अंदर उतरती है और आपकी जान बन चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे साथियों यह अवार्ड मिला है किसको? गोविंदा को। गोविंदा आलारे दोस्तों, तो ये अवार्ड मिला है गोविंदा को, एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड। और मेरे दोस्तों आप जानते हो यहां पर एक नाम और बड़ा महत्वपूर्ण है और 4 ऑप्शन देने का कारण आप समझ जाओगे। रमेश सिप्पी। मेरे प्यारे साथियों इन्होंने फिल्म बनाई थी शोले। कौन सी फिल्म बनाई थी? शोले फिल्म बनाई थी, और जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है और आपके दिल के अंदर बस चुकी है दोस्तों। बसंती भाग, आप जानते हो बसंती वाली मूवी कौन सी थी? शोले मूवी थी। और दोस्तों गब्बर किस में था? गब्बर शोले में था। और आप सब क्या हो? गब्बर हो। और मुझे पता है गब्बर वापस आ चुका है और अब की बार जीत कर ही वापस लौटेगा। दोस्तों इस फिल्म के अंदर जय और बीरू का किरदार निभाया था किसने? अमिताभ बच्चन ने और धर्मेंद्र पाजी ने। तो बच्चन भाई साहब ने और धर्मेंद्र पाजी ने ये रोल निभाया था। और देखिए इस फिल्म के निर्माता कौन थे? रमेश सिप्पी साहब थे। और ध्यान रखना अभी रमेश सिप्पी ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है शिमला मिर्च। क्या नाम है दोस्तों? शिमला मिर्च। पता नहीं ये नाम क्यों दिया गया है, पर नाम है शिमला मिर्च। और किसको अवार्ड मिला है? गोविंदा जी को अवार्ड मिला है एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड। गोविंदा जी की फोटो देख लीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हो और ये फोटो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड वर्ष 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया है? यह क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो FIH, पहली बात तो FIH क्या होता है? तो दोस्तों ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो मनप्रीत सिंह को मिला है। किसको मिला है? मनप्रीत सिंह को मिला है। और दोस्तों ये 4 नाम जो आपके सामने दिए गए, ये हॉकी के बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं आपके। संदीप सिंह आप जानते हो, जिनके ऊपर फिल्म बनी थी कौन से? तगड़े और सूरमा। कौन सी फिल्म बनी थी दोस्तों? सूरमा फिल्म बनी थी संदीप सिंह के ऊपर। सरदार सिंह भारत के कप्तान रह चुके हैं। सरदार सिंह और दिलीप टर्की भी दोस्तों भारत के कप्तान रह चुके हैं हॉकी के। और मनप्रीत सिंह वर्तमान में कप्तान है किसके? भारत की हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। और इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, नवाजा गया है। और ये कहाँ के हैं? ये हैं उड़ता पंजाब के। कहाँ के हैं दोस्तों? ये हैं उड़ता
पंजाब के। आप जानते हो पंजाब का हाई कोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़ है मेरे दोस्तों, पंजाब का हाई कोर्ट। और पंजाब के अंदर नेशनल पार्क नहीं है। यह भी अच्छा सवाल है कि पंजाब के अंदर नेशनल पार्क नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल थे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। देख लीजिए आपके सामने है मनप्रीत सिंह, और दोस्तों इन्हें दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब मैं आपके सामने एक बार जल्दी से क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, और आप आराम से देखिए और देखना, खुद आप आंसर दोगे सवालों के। अगर आपने आंसर नहीं दिए दोस्तों तो आप समझ लेना कि जो मैंने जो पढ़ाया वो सब क्या था, वेस्ट था आपके लिए। देखना आप फटाफट आप आंसर दोगे। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पैरासाइट को मिला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लॉरियस पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को दिया गया। तीसरा क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कौन से क्रम का पुरस्कार है? 65 नंबर का है। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जोकिन फीनिक्स को किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वो है सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गली बॉय को मिला। अगला, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? सिमोन बाइल्स भाई साहब को दिया गया। एक्सीलेंस इन इंडियन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? गोविंदा जी को किया गया। और दोस्तों FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड वर्ष 2019 के लिए किसे प्रदान किया गया? मनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया। अब देखिए कल का फूल पत्ते वाला सवाल क्या है। और मेरे दोस्तों ये जो कल का सवाल है ना, ये रीजनिंग का सवाल था। अब आप देखना इसमें रीजनिंग कैसे लगेगी। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय हासिल की थी? याद है दोस्तों, आम आदमी पार्टी, झाड़ू पार्टी और दोस्तों मफलर मैन भाई साहब की पार्टी है ये। अब देखिए दिल्ली जो विधानसभा है दोस्तों, इसमें 70 सीट हैं। कितनी सीट हैं? 70 सीट हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर हमें सरकार बनानी है तो बहुमत चाहिएगा। और बहुमत क्या होता है? 50%, आधे से एक अधिक। और आधे से एक अधिक कितना होगा? 36 होगा। जिसके पास 36 सीट होंगी वो सरकार बनाएगा। कहां पर? दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों 34 वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि ये तो सरकार बना ही नहीं पाएगा। दूसरा देखिए, जब सीट ही 70 है तो 72 कैसे जीत ली, 75 कैसे जीत ली? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 62। दोस्तों आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आप अपने पेपर में क्या हो, प्रेजेंस हो दोस्तों। पेपर ध्यान रखना, ज्ञान का पेपर नहीं होता है, ज्ञान का पेपर नहीं है। पेपर होता है प्रेजेंट जो है आपका माइंड कितना है पेपर के अंदर। अगर आपका माइंड प्रेजेंट है पेपर के अंदर तो जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा आपके सामने कोई ना कोई क्लू फेंकेंगे। तो अच्छे से देखिए, ऑप्शन को 2 बार देखिए, फिर क्या कीजिए, फिर आंसर लगाएगा। दोस्तों तुक्का भी लगाना चाहिए, लेकिन तुक्का लगाने में भी क्या तकनीक होनी चाहिए। तुक्का एक्सपर्ट तभी तो मैंने आपको बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 62। तो आम आदमी पार्टी ने 62 सीट जीती हैं। और दोस्तों बीजेपी ने कितनी जीती है? 8 सीट जीती हैं। और कांग्रेस ने दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 0 सीट जीती हैं। कितनी जीती हैं? 0 सीट जीती है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं आज का फूल पत्ती वाला सवाल कौन सा है। चारों ऑप्शन दोस्तों एक ना कोई सवाल आपके सामने जरूर तैयार करेंगे। तो देखिए साथियों, आज का फूल पत्ती वाला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पहले गवर्नर थे? A. ओशबोन स्मिथ, B. CD देशमुख, C. वाईबी रेड्डी और D. शक्तिकांत दास। चारों की चारों आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कल मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगा। और जब भी आप आंसर लिखो, मेरे कुछ साथी तो बड़ा बेहतरीन आंसर देते हैं, जिससे और लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। करंट अफेयर्स की क्लास की आप चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, वो मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन मैं जोधपुर आऊँगा और जिस दिन मैं स्टूडियो में आऊँगा, चिंता मत कीजिए, तूफान लेकर आऊँगा दोस्तों। और हाँ, भयंकर वाली क्लास लेकर आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए क्या कीजिए, आपका जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप इसको रिवाइज करते जाइएगा। और मेरे दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाइए इस क्लास को। और याद रखना एक बात, अगर आप ये पुण्य का काम करते हो, इस समय में ज़रूरतमंद तक इस क्लास को पहुँचाते हो दोस्तों, तो ये आपके पुण्य मिलकर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट करवाएंगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिवनेस लेकर
आएंगे। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना दोस्तों। और मैं इसी प्रकार आपको मोटिवेट करता रहूँगा। सफलता की इस जंग में मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, आपका सारथी हमेशा साथ है। और मेरे अर्जुन, मेरे एकलव्य, चिंता मत कीजिए, अब की बार पेपर की धज्जियाँ उड़ानी है। ये 2020 हमारे लिए स्वर्णिम वर्ष होगा। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना, महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करते रहना, और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।